Hello bachcho, let's see the question. Here the question says four choices have been provided. Select the correct alternative. A mirage takes place due to dash A reflection, B refraction, C total internal reflection and D both B and C. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो मिराज होता है वो किसकी वजह से फॉर्म होता है, क्या वो रिफ्लेक्शन की वजह से फॉर्म होता है, क्या वो रिफ्रैक्शन की वजह से फॉर्म होता है, क्या वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से फॉर्म होता है या फिर बोथ रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, की कॉन्सेप्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मिराजेस। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मिराजेस। सो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि मिराज होता क्या है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अ मिराज। सो अ मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन दैट इज फॉर्म्ड by the refraction and total internal reflection of light at layers of different densities of air. क्या है? The mirage is an optical illusion is an optical illusion that is formed by the refraction and total internal reflection of light at layers of different densities of air, at layers of different densities of air. सो क्या होता है जब भी अगर हमने डेजर्ट में ट्रैवल किया हो या फिर हमको पता हो कि डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वहां पर जो डेजर्ट में सैंड होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। अब जो उस सैंड के बिल्कुल पास में एयर की लेयर होती है वो उस सैंड की हीट की वजह से गर्म हो जाती है। ठीक है, अब वो बहुत गर्म हो जाती है, अब वो बहुत गर्म हो जाती है एयर, और ऊपर के जो कॉन्सिक्यूटिव या फिर उसके ऊपर सक्सेसिव लेयर्स जो होती हैं उनका टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ता। तो नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऊपर वाली का उससे थोड़ा कम, उससे ऊपर वाली का उससे और कम। सो ऐसे ऐसे करते करते वहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट आया। टेम्परेचर ग्रेडियंट आने की वजह से उन लेयर्स का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, एयर की लेयर्स का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम हो गया, तो मतलब जो बिल्कुल पास वाली लेयर है जो सेंट के बिल्कुल कांटेक्ट में है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम हो गया और ऊपर वाली का ज्यादा है। तो वहां पर क्या होगा, जब किसी भी एक दूर वाले ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी तो वो क्या करेगी, रिफ्रेक्ट करेगी, है ना, क्योंकि दो डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम बन गए वो एयर की जो अलग अलग लेयर्स थी। तो वो डेंसर टू रेयर जा रही है। अगर दूर से कहीं लाइट आ रही है तो वो पहले ठंडी वाली लेयर में जाएगी, फिर गर्म वाली लेयर। ठंडी लेयर मतलब हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, गर्म लेयर मतलब लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो वो रिफ्रेक्ट होगी। अब डेंसर टू रेयर जा रही है तो इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से दूर दूर होता जाएगी। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया। क्रिटिकल एंगल से बढ़ने का मतलब वो एक ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट। तो वहां पर क्या होगा, ये जो रे है जिसका अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, अगर वो किसी ऑब्जर्वर की आंखों पर जाकर पड़ी तो उसको क्या लगेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं सेंट पे ही होगा, क्योंकि वो तो एक रिफ्लेक्टेड लाइट उसकी आंखों पे जा रही है। बट एक्चुअल पे वो आ कहाँ से रही है, वो आ तो एक ट्री से रही है, किसी और ऑब्जेक्ट, किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट से रही है। सो वहां पर वो धोखा खा जाएगा, उसको लगेगा कि जमीन पे कुछ है। अगर क्लाउड से रिफ्लेक्शन आ रही है तो उसको लगेगा जमीन पे पानी है, वो धोखा खा जाएगा। बट एक्चुअल में तो वो क्लाउड की रिफ्लेक्शन है। तो इसी को जो हमारे पास ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जो जनरली डेजर्ट्स में होता है, या फिर आपको कभी कभी ऐसा भी फील हो सकता है जब आप किसी रोड पे ट्रैवल कर रहे हो और बहुत ज्यादा गर्मी है तो आपको ऐसे लगेगा कि आपके थोड़ी सी आगे एक वाटर का पैच है जो आप कभी उसको पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक्चुअल में वाटर का पैच है नहीं, वो तो एक रिफ्लेक्शन है।
सो ये हमारे पास यहाँ पर हमारी जो आंखें हैं वो धोखा खा जाती है। सो इसी को हम बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं? मिराज। तो मान लेते हैं ये है हमारे पास लेयर्स ऑफ एयर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, मान लेते हैं क्या है? ट्री। यहाँ पर एक ट्री है, इस ट्री से लाइट आई। सो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमारे पास लाइट आई एक ट्री से, राइट। अब क्योंकि ये जो लाइट है ये डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन होगा। अब फर्दर क्योंकि ये डेंसर टू रेयर मूव करेगा तो इसका दोबारा रिफ्लेक्शन होगा। अब एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ये जो हमारी लाइट है ये रिफ्लेक्ट होने की बजाय क्या हो जाएगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको उसकी आंखों में कौन सी लाइट गई? उसकी आंखों में रिफ्लेक्टेड लाइट गई। बट एक्चुअल में अगर हम यहाँ इमेज फॉर्म करेंगे तो उसको लगेगा कि ये तो सैंड पे बन रही है, तो वो यहाँ पर धोखा खा जाएगा। सो अ मिराज टेक्स प्लेस ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So here D option will be correct. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.